हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम व एचसीएफ, जो कि आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और जैसा कि हम सभी अर्थमेटिक को पढ़ रहे हैं और उसका ही छोटा सा भाग क्या है, एलसीएम व एचसीएफ। तो दोस्तों, पेन व कॉपी लेकर तैयार हो जाइए एलसीएम व एचसीएफ पढ़ने के लिए। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एलसीएम व एचसीएफ होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, जो एलसीएम है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो एचसीएफ है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि इसकी हिंदी में फुल फॉर्म की बात करें, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है लासा, जो कि हिंदी में भी शॉर्टकट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म की यदि बात करें तो हिंदी में होता है लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्ती। और यदि मासा की बात करें तो महत्तम समापवर्तक होता है। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है, कोई कोई क्या कर देता है छात्र की यहाँ पे लासा क्या क्यों क्या बोलता है, बोल देता है कि लघुत्तम समापवर्तक बोल देता है, और यहाँ पे मासा को भी महत्तम समापवर्तक बोल देता है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य होता है, और ये मासा को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आज बात करते हैं कि यह एलसीएम व एचसीएफ होता क्या है। आप पढ़ते भी होंगे, आपने नाम भी सुना होगा। पहले जान लेते हैं कि ये होता क्या है, क्योंकि दोस्तों जब आप जानेंगे ना तो आपको पता भी चल जाएगी कि हाँ ये क्या होता है, इसका यूज क्या है। जब तक आपको इसका यूज नहीं पता होता है तो आपको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये दो बात याद रखनी है। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको दो बात याद रखनी है कि गुणनखंड व गुणज क्या होता है। किसको समझेंगे, गुणनखंड व गुणज। आपको ये दो पॉइंट पहले पता होने चाहिए। चलो जान लेते हैं कि गुणनखंड व गुणज क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि बात करें कि 5 20 का गुणन खंड है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, चलो बात करते हैं। मान लो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 5 है। क्या 5 का 20 में भाग चला जाएगा? आप कहेंगे कि हाँ, 5 चौको 20 होता है। तो वह संख्या जो दूसरी संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे 5 है, 20 को पूरी पूरी विभाजित कर रही है 5 चौको 20 4 बार में। तो दोस्तों 5 है जो इसका क्या है, एक गुणनखंड है। उसी तरह यदि हम जैसे कि दूसरी संख्या ले सकते हैं, क्या एक ही होगी गुणनखंड? नहीं दोस्तों, और सारी भी गुणनखंड हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमने 4 ले लिया, कोई भी संख्या। तो जो 4 है ना, 20 का गुणनखंड है, आपको बताना है। तो गुणनखंड देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से 20 में भाग देंगे। यदि 4 पंचे 20 पूरा पूरा भाग चला जा रहा है तो उसका एक गुणनखंड है। यदि नहीं जा रहा है तो गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी संख्या का वह भाग जैसे कि यहाँ पे 20 है, और 20 का वह भाग जिसमें भाग दे उस संख्या से, जो हमारी संख्या उसमें भाग दे, तो पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। जैसे कि 5, यहाँ पे हमने देखा भी कि 5 क्या है, 20 का गुणनखंड है। जब भी हम 5 से 20 में भाग देते हैं तो 5 को भी 4 बार में चला जाता है। उसी तरह 4 भी 20 का गुणनखंड है। 4 से जब 20 में भाग देते हैं तो 4 पंचे 20 5 बार चला जाता है। तो ये क्या है, गुणनखंड है। चलो एक और लेते हैं, जैसे कि 10। 10 क्या इसका गुणनखंड है? आप कहेंगे कि हाँ है, क्योंकि 10 दूनी 20 2 बार में चला जा रहा है। तो दोस्तों, वह संख्या, किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना है तो वो वाली संख्या निकलेगी जिससे इसमें भाग लगाएं तो पूरा पूरा चला जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि गुणज क्या होता है। दोस्तों, गुणज क्या होता है, जिसका जो गुणनखंड होता है। 5 का गुणज की बात करें, 5 का गुणज क्या है, 20 है। क्योंकि 5 में जब हम भाग देते हैं 20 आ जाता है। दोस्तों, यदि किसी भी संख्या का गुणनखंड आ रहा है तो उसका गुणज भी वही होता है। जैसे कि गुणनखंड की बात करें तो यहाँ पे 5 क्या है, 20 का गुणनखंड है। क्या है, 20 का गुणनखंड है 5। क्योंकि जो हमारी संख्या बाहर निकल रही है, जो उसका भाग है 20 का, वो क्या है, 5 है। तो 5 क्या क्या हो गया, फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। अब गुणज की बात करें तो जिसका जब हम जो संख्या का हम फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, जैसे कि 20 का निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो 20 क्या है, यहाँ पे गुणज है। ये क्या है, गुणज है। और ये 5 जो है ये गुणनखंड है। दोस्तों, जो हमारा छोटी सी संख्या निकल के आती है, फैक्टर निकल के आता है, वो होता है हमारा गुणनखंड। जैसे कि 5 5 चौको 20 जा रहा है भाग। चलो ठीक है। अब गुणज क्या है, जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं, जिसका गुणनखंड निकाल रहे हैं, 20 का निकाल रहे हैं, तो 20 क्या है हमारा यहाँ पे गुणज है। आपको क्लियर हो गया कि गुणनखंड व गुणज क्या होता है।
जिस संख्या किसी भी संख्या का जो हम फैक्टर निकालते हैं, जो भाग निकालते हैं कि हाँ उससे भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो क्या होता है, हमारा गुणनखंड होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे समझ भी लिया, 20 का गुणनखंड 5 है, 4 है और 10 भी है। और इसका गुणज की बात करें तो जिसका फैक्टर निकाल लें, जो जिसका फैक्टर निकाल लें, किसका फैक्टर यहाँ पे निकाल लें, आप कहेंगे कि 20 का फैक्टर निकाल लें, 20 का गुणनखंड निकाल लें, तो स्वयं 20 है जो ना, वो गुणज है। किसकी गुणज है? 5 का गुणज है, 4 का गुणज है। गुणज का अर्थ होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यहाँ पे यदि मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 और 4, क्या होता है? 20 होता है। तो 5 क्या है? 20 का ही मल्टीपल है, मतलब कि गुणज है। तो दोस्तों 5 है जो 20 का ही गुणज है, यहाँ से देख सकते हैं 5 को 20 गुणा करेंगे तो वहां पे 20 आ रहा है। तो एक क्या है? ये गुणज है। अब बात करते हैं दोस्तों कि एलसीएम व एचसीएफ होता क्या है। दोस्तों एलसीएम व एचसीएफ की यदि बात करें तो आपको एक चीज पहले पता होनी चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। दोस्तों यदि आपको एचसीएफ के विषय में पता हो जाएगा तो एलसीएम आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसके लिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो पहले बात करते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ पे बात करते हैं जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों जैसा कि हमने इसके नाम से ही समझा था कि क्या होता है इसका फुल फॉर्म यदि बात करें तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बड़ी से बड़ी संख्या। हाईएस्ट मतलब बड़ी बड़ी से संख्या व बड़ी से बड़ी गुणनखंड, जैसा कि इसके नाम ही से पता चल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ा से बड़ा जो हमारी संख्या होती है वो हमारा क्या होना चाहिए? गुणनखंड होना चाहिए। चलो बात करते हैं। मान लो हमें किसी भी संख्या का मासा निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। जैसा कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ 4, 5, 20। यदि मासा की बात करें दोस्तों तो मासा जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। जो भी संख्याओं का हम मासा निकालते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का जो मासा हम निकालते हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी। आपको ये बात ध्यान रखनी है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। जिन संख्याओं का हम मासा निकाल रहे हैं उसमें भाग लगा है तो सभी में भाग चला जाना चाहिए। कैसे? चलो जानते हैं। मान लो हम यहाँ पे 2, 4 लिख लिए सबसे छोटी संख्या समझने के लिए। अब याद बात करें कि इसका मासा क्या होगा, तो मासा की बात करें तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। आप कहेंगे कि 2 मासा निकलेंगे, एक तो 1 निकलेगा और एक 2 निकलेंगे। 2 मासा निकल गए, लेकिन हमें क्या लेना? बड़ी से बड़ी संख्या लेनी। क्या? बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? हमारी 2 है। चलो ये हमारा क्या हो गया? मासा हो गया। अब मासा क्या होता है? मासा वो संख्या होती है जिन संख्याओं का मासा निकालते हैं, जिन संख्याओं का मासा निकालते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का। तो जो हमारा मासा निकल के आता है ना, आंसर आता है, उससे जब हम दोनों संख्याओं में भाग लगाएंगे तो दोनों संख्याओं पूरी पूरी कट जाएंगी। वो हमारा क्या होता है? मासा होता है। चलो भाग लगाते हैं। दोनों संख्याएं पूरी पूरी विभक्त हो जानी चाहिए। चलो बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, 2 से जब 2 में भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा, 2 दूनी 4। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, 2 या 2 से संख्या जो हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा निकालते हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हमें प्राप्त होती है, जिससे हम किसी जो हमारी संख्या लेते हैं या 2 से अधिक संख्या लेते हैं, उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरी पूरी संख्या विभक्त हो जाए, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। तो ये दोस्तों क्या होता है? हमारा मासा होता है। किसी भी संख्या का यदि मासा निकालते हैं आप, तो वो जो आंसर आता है, जिनका हम मासा निकालते हैं, उससे पूरा पूरा भाग चला जाएगा जो हमारा आंसर निकलता है। अब बात करते हैं कि एलसीएम क्या होता है दोस्तों। इसका अपोजिट ही क्या बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ पे क्या है? एलसीएम पर एलसीएम। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम दोस्तों होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या। यदि इसके फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लोवेस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। तो दोस्तों जब भी हम किन्हीं संख्याओं का मासा लासा निकालते हैं, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे निकाल रहे हैं, मान लो यहाँ पे निकाला 2, 4 का, जैसा कि हमने यहाँ पे मासा निकाला, उसी तरह यहाँ पे क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। आपसे यदि कहा जाए कि 2, 4 का लासा निकालिए, तो दोस्तों लासा का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे में जिसमें जिसमें हम जिस संख्याओं का लासा निकालते हैं उनसे पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। कैसे? चलो जानते हैं। मान लो यदि इसका लासा निकाले हम 2, तो लासा हमारा क्या आएगा? 4 आएगा। कैसे निकालते हैं अभी हम जानेंगे। तो 4 आएगा और 4 में क्या इन दोनों का भाग चला जाएगा। हमें वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी, लेकिन दोस्तों 8 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। मान लो हमने यहाँ पे 3 संख्याएं लिख ली। अब बात करते हैं कि इसका लासा क्या होगा।
लासा दोस्तों वो होता है वह छोटी से छोटी संख्या, जब हम जिन संख्याओं का लासा निकालते हैं उनसे भाग लगाए तो पूरा पूरा चला जाना चाहिए, विभक्त हो जाना चाहिए। चलो बात करते हैं। यहाँ पे हमने 2 व 4 का लासा निकाला, कितना आया? 4 आ गया। चलो ठीक है। वह छोटी, अब 8 भी आ सकता है और 12 भी आ सकता है। ये 3 हमारे लासा हो सकते हैं, क्योंकि हम 2 व 4 का जब भाग लगाएंगे तीनों में तो पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जो कि लासा का अर्थ होता है, जैसा कि हमने जाना। तो हमें कौन सी संख्या लेनी है? छोटी से छोटी लेनी है, जैसा कि यहाँ पे 4 है। 8 नहीं लेना है, 12 नहीं लेना है। इतना आपको क्लियर हो गया कि वह छोटी से छोटी संख्या लेनी है। अब लासा से हम जो हमारी 2 व 4 का लासा क्या निकला? 4। 4 में यदि हम 2 का भाग लगाएंगे तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाता है। 2 बार चला गया, पूरा पूरा विभक्त हो रहा है। चलो ठीक। अब 4 का 4 में लगाएंगे तो 4 एकम 4, इससे भी पूरा पूरा विभक्त हो रहा है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या, जिन संख्याओं का हम लासा निकालते हैं उनसे, जिन संख्याओं का लासा निकालते हैं उनसे भाग लगाए, जो हमारा आंसर आता है पूरा पूरा विभक्त हो जाना चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया, 4 लासा आ रहा था, छोटी से छोटी संख्या 2 से भी विभक्त हो गया और 4 से भी विभक्त हो गया, जिसका हम लासा निकाला था। तो दोस्तों क्या होता है, इसमें जो संख्या आती है उससे भाग देते हैं कि पूरा पूरा चला जाने, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं। और लासा में क्या होता है, इसमें छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं, ऐसी संख्या निकालते हैं जिससे इन दोनों से भाग चला जाए। इसमें उसमें क्या करते थे, ऐसी संख्या निकालते थे कि जिसमें, जैसे कि यहाँ पे 2 आया था, 2 से भाग चला जाए इन दोनों में। तो उल्टा होता है क्रम, जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया। अब बात करते हैं कि इनको निकालते किस तरह है। इनको निकालने की जो विधि होती है वो कैसे निकालेंगे और कौन कौन सी विधियां होती हैं, ये सभी आप हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एससीएफ के लिए। एससीएफ के लिए दोस्तों इसकी 2 विधियां होती हैं, एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। आज हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसे निकालना सीखेंगे। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे कि एचसीएफ व एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। चलो बात करते हैं। मान लो हमें एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलो जब देखते हैं। मान लो हमारी यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, उनका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 और लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे 6। आपसे पूछा गया कि इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि ऐसी हमें संख्या निकालनी है, वो भी कौन सी, बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी निकालनी है यदि उससे हम भाग लगाए दोनों में तो पूरा पूरा विभक्त हो जाना चाहिए। चलो कैसे निकालेंगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेने हैं, गुणनखंड कर लेने हैं। तो गुणनखंड किस तरह से करने हैं, चलो बात करते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपको क्या करनी है, लाइन बना लेनी है। और सबसे पहले क्या करना है आपको, गुणनखंड 20 का गुणनखंड कर लेना है। 20 का गुणनखंड कहाँ से करना है, आपको 2 से स्टार्ट करना है, छोटी से छोटी संख्या, और स्टेप बाय स्टेप चलना है। 2 से यदि विभक्त हो रही तो 2 से काटना है, यदि फिर 2 से नहीं हो रही तो 3 से, जब सभी से आपको देखना है कि कट रही है कि नहीं कट रही है। चलो सबसे पहले क्या लेंगे, 2 लेंगे। 2 का टेबल इतने बार पढ़िए कि 20 बार चला जाए, 20 बार विभक्त हो जाए। तो आप कहेंगे कि 2 का टेबल 10 बार जाएगा, 2 दहम 20, 10 बार जा रहा है और ये 20 विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दहम 20, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दहम 20, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो अब फिर से 2 से ये भाग चला जाएगा, तो 2 से फिर से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 5 बार चलेगा, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो अब क्या करेंगे, अब 2 का तो भाग जाएगा नहीं, ना 3 का जाएगा ना 4 का जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इससे बड़ी संख्या 5 का भाग लगाएंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले 2 से ट्राई करना है, फिर 3 से ट्राई करना है, फिर 4 से, फिर क्या करना है, फिर 5 से ट्राई करना है। तो यहाँ पे 5 से ट्राई किया तो यहाँ पे कितने बार में जा रहा है, 5 के नम 5 एक बार में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 से तो जाएगा नहीं, ना 3 से ना 4 से जाएगा, तो 5 से भाग देकर देखेंगे। हमारा क्या आ गया, इसके जो गुणनखंड निकल के आ गए वो आ गए 2, 2 और 5। ये क्या है, ये इसके गुणनखंड है, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जिस संख्या का हम गुणनखंड निकालते हैं उससे भाग चला जाता है पूरा पूरा। यदि हम यहाँ पे 2 से 20 में भाग लगाएं, 2 दहम 20, 2 से फिर 20 में भाग लगाएं, 2 दहम 20, 5 से भी भाग लगाएं तो 5 को 20, ये हमारे क्या निकल के आ गया, गुणनखंड। आपको बताया भी था कि गुणनखंड क्या होता है, और 20 क्या है यहाँ पे, गुणज है, जैसा कि मैंने बताया भी था। तो हमारे ये फैक्टर निकल के आ गए किसके, 20 के। अब बात करते हैं 6 के फैक्टर निकालते हैं। 6 के फैक्टर किस तरह से निकालेंगे, उसी तरह जैसा कि हम वहां पे किया। पहले क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 तिया कितना होता है, 6, 3 बार चला गया, मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 का, फिर से 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सही है ये। अब हमें क्या करना है, इससे एक स्टेप आगे बढ़ना है। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो कौन सी संख्या आएगी, आप कहेंगे कि 2 के बाद 3 आएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 का तो भाग जा नहीं रहा, तो 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 का भाग जा रहा है, 3 का नाम 3 होता है।
तो यहाँ पे हमारे जो फैक्टर निकल के आए वो क्या आया है, 2 गुणे 3 निकल के आए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुणे 3 होता है। ये देखिए निकला है, 2 व 3 निकल के आ गए, और 6 क्या है यहाँ पे गुणज है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन और इन में हमें कॉमन क्या मिल रहा है। जैसा कि इसके नाम ही से पता चल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हमें बात जानना है कि हमें इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो यदि बात करें तो 2 गुणे 2 और गुणे 5। अब हमें क्या दिया गया, 2 गुणे 3। तो इसमें हमें कौन कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है। आप कहेंगे कि यहाँ इसमें कॉमन, दोस्तों इसमें कौन कौन सी संख्या जो इसमें भी लिखी हुई है उसमें भी लिखी हुई है, ये क्या होता है, कॉमन होता है। कॉमन का मतलब होता है कि आपको इसमें भी जो संख्या दिखे उसमें भी वही संख्या दिख जाए, वो क्या होंगी, कॉमन हो जाएंगे। चलो देखते हैं। मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले वाले गुणनखंड में जो हमारे फैक्टर निकल के आए गुणनखंड, उसमें क्या है, उसमें 2 2 5 निकल के आया। दूसरी वाली संख्या में जो कि 6 थी उसमें 2 3 निकल के आया। अब आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी संख्या मिल रही है। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले 2 2 मिल रहा है, चलो ठीक, हमने 2 2 ले लेंगे। फिर हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 व 5, और इसमें 3 दिया गया है। तो यहाँ पे 2 5 व 3 में कोई भी फैक्टर मिल ही नहीं रहा, क्योंकि ये 2 व 5 अलग है और 3 अलग है, हमने 2 2 कॉमन ले चुके हैं। अब हमारा जो आंसर ही आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कॉमन मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एलसीएफ हो गया, जो कि हमने एचसीएफ हो गया, जो कि हमने अभी इसका मान निकाल लिया। तो दोस्तों इस तरह से आपको मान निकालने हैं। आपको क्या करना है, फैक्टर सभी के कर लेने हैं, और उसमें से जो कॉमन मिल रहा है वो हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, मान हो जाएगा। और बड़ी से बड़ी संख्या निकालना होती है, बड़ी। क्योंकि दोस्तों अब हम कैसे जानेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या, ये हमारा मासा सही है। दोस्तों आपको क्या करना है, इससे भाग लगाना है दोनों में। 2 से भाग देंगे 20 में, तो 2 दाम 20, 20 पूरा पूरा कट रहा है, विभक्त हो रहा है। यदि 2 से 6 में भाग लगाए तो 2 3 6, 3 बार में पूरा पूरा विभक्त हो रहा है। तो अर्थात जो हमारा 2 आंसर है वो बिल्कुल क्या है, सही है। और बड़ी से भी बड़ी संख्या है। दोस्तों कैसे बड़ी से बड़ी संख्या, चलो देखते हैं। यदि हम 2 से भी कोई भी बड़ी संख्या, आप क्या बता सकते हैं कि ऐसी कोई बड़ी संख्या बता सकते हैं कि इसमें भी पूरा भाग चला जाएगा, इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो दोस्तों ऐसी अब कोई संख्या नहीं है इससे बड़ी कि यदि इसमें भी भाग लगाए पूरा पूरा चला जाए, इसमें भी भाग लगाए पूरा पूरा चला जाए। 2 ही ऐसी संख्या थी जो कि हमारा आंसर निकल गया, और एचसीएफ का यही मतलब होता है दोस्तों। अब बात करते हैं एचसीएफ की। इसी के साथ इसमें ही एचसीएफ समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा है ये एचसीएफ, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बल्कि आपका जो एचसीएफ तो निकल के आ गया, एलसीएम भी इसी तरह निकल आएगा। चलो देखते हैं। अब क्या हमें समझना है, एलसीएम क्या समझना है, एलसीएम। तो दोस्तों जैसा कि हमने 20 व 6 का एलसीएम निकाला तो कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। अब बात करते हैं किसकी, एलसीएम की, और इसी संख्या का एलसीएम निकाल के देखते हैं कि क्या आएगा। हमने क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, या हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया हमने कि यहाँ पे फैक्टर निकाल लिए, इसका फैक्टर निकाला, इसका फैक्टर लिया। आपने इतना काम कर लिया ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमन ले लिया संख्या को, जो जो मिल रही थी कॉमन संख्या उसे ले लिया। हमारा आंसर क्या आया, 2 आ गया। चलो ठीक है, इतना आपने एचसीएफ में किया। अब आपको क्या करना है, इसी में क्या करना है, 2 लिख लेना है इस तरह। किस वाले 2 को लिखना है, जो हमारा कॉमन मिला है, 2 व 2 क्या मिला है, कॉमन मिला है, तो 2 को आपको मल्टीपल में लिख लेना है, मल्टीप्लाई में लिख लेना है। फिर क्या करना है आपको दोस्तों, जो संख्या हमें कॉमन भी नहीं मिल रही है, यहाँ पे कौन कौन सी संख्या कॉमन नहीं मिल रही है, 2 5 6, तो इनको लिखना है। किस तरह लिखना है, इसमें ही मल्टीप्लाई कर देना है। इन सभी 2 में जो हमारा कॉमन मिल रहा था उसमें ही क्या करना है, जो नहीं मिल रहा है उसे भी मल्टीप्लाई कर देना। चलो करते हैं। 2 नहीं मिल रहा था कॉमन, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नहीं मिल रहा है उसका भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 नहीं मिल रहा है कॉमन, 5 का भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे। यहाँ पे तो 3 का मल्टीप्लाई क्या किया, कर दिया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, 2 कॉमन नहीं मिल रही थी उसका भी मल्टीप्लाई कर दिया, 5 और 3 जो कॉमन भी मिल रही है उसका भी मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर क्या करना है, सभी का क्या करना है, गुणा कर देना है। चलो करते हैं। 2 दूनी क्या होता है, 4 होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। और 5 या 15, 15 चुक्कू 60, तो ये 60 क्या आ गया दोस्तों, लासा निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, लासा। अब क्या ये लासा निकल के तो आ गया, क्या ये हमारा आंसर सही है, चलो देखते हैं। हमें क्या करना होता है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी होती है। तो छोटी से छोटी संख्या क्या निकल के आई है, 60 निकल के आई है। अब बात करते हैं क्या लासा सही है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 का लासा निकाला हमने और 20 का लासा निकाला है, 20 व 6 का लासा निकाला है। अब आपको क्या करना है, इसे चेक करने के लिए 6 व 20 से भाग लगाना है।
क्या लगाना है, भाग लगाना है। यदि पूरा पूरा 60 विभक्त होता है तो हमारा जो आंसर है वो सही है, और यदि नहीं विभक्त हो रहा है तो हमारा जो आंसर है वो गलत है। तो आप कैसे जानेंगे, पहले 20 से भाग लगाते हैं। 20 से यदि हम भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा विभक्त हो रहा है, 20 या 60, 3 बार पूरा पूरा विभक्त हो रहा है। यदि हम 6 से भाग लगाएं, 6 दाम कितना होता है 60, 10 बार में पूरा पूरा विभक्त हो रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। 60 आंसर जो है हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और क्या यही छोटी से छोटी संख्या है, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है? कैसे जानेंगे कि यही हमारा जो छोटी से छोटी संख्या, हमने कहा था कि छोटी से छोटी संख्या निकालनी होती है, तो छोटी से छोटी संख्या यही है? क्या इससे भी छोटी संख्या हो सकती है कि इनका भाग लगाए, इनसे 6 व 20 से पूरा पूरा चला जाए? कैसे जानेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब हमने 20 से भाग लगाया तो 3 बार गया, और फिर हमने किससे भाग लगाया, 6 से भाग लगाया तो 10 बार गया। क्या 3 व 10 में कोई संख्या कॉमन मिल सकती है? आप कहेंगे 3 10 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल सकती है, क्योंकि 10 क्या है, 10 एक सम संख्या है और ये एक विषम संख्या, इसमें वैसे भी कोई संख्या कॉमन नहीं मिल सकती। देखते कैसे, यहाँ पे 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 और 3, इसमें क्या कुछ कॉमन मिल रहा है? आप कहेंगे कि नहीं मिल रहा है, अर्थात जो हमारा आंसर है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और यही क्या है, छोटी से छोटी संख्या है, जो कि हमारा क्या है, लासा है। तो दोस्तों इस तरह से क्या करना है, आपको एलसीएम व एचसीएम निकालना है। गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड कर लेना है, पहले 2 से स्टार्ट करना है, इससे आगे बढ़ना है, फिर 3, यदि नहीं कट रहा है फिर 4, फिर 5। तो दोस्तों इस तरह से गुणनखंड निकाल लेना है। जब गुणनखंड निकाल लेना है तो जो हमारा संख्या है, गुणनखंड निकल के आए हैं, उनमें से क्या संख्या कॉमन मिल रही है, वो हमारी क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगा। और जो कॉमन नहीं भी मिल रहा है उसका भी क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है कॉमन वाली संख्या में, और जो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा, जैसा कि हमने निकाला। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि होगा कि एलसीएम व एचसीएफ क्या होता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।